दोस्तों, गणेश चतुर्थी का त्योहार भारत में हर साल हर्षोल्लास से मनाया जाता है। इस त्योहार की सबसे बड़ी खास बात यह है कि यह त्योहार कोई जाति भेदभाव नहीं रखता है और भारत के तमाम लोगों को एक साथ ले आता है। दोस्तों, बाबा साहेब अम्बेडकर और गणेश चतुर्थी से जुड़ा ये प्रेरणादायक किस्सा हमें याद दिलाता है कि किस तरह उस समय गणेश चतुर्थी के त्योहार ने डॉक्टर अम्बेडकर की सोच और विचारों को एक नया आयाम दिया। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, एक समय भारत के हृदय में एक व्यक्ति रहते थे जिनका नाम सामाजिक न्याय और समानता का पर्यायवाची बन गया था। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। ये 20वीं सदी की शुरुआत थी। ये वह समय था जब जाति व्यवस्था ने भारतीय समाज को गहराई से विभाजित कर दिया था, जिससे लाखों लोगों को भेदभाव और उत्पीड़न का जीवन जीना पड़ता था। ये कहानी बम्बई के हलचल भरे शहर से शुरू होती है, जहां डॉक्टर अम्बेडकर को अपनी शिक्षा प्राप्त करने के लिए आश्रय मिला था। वे अपने गृहनगर या गांव महू में जाति आधारित भेदभाव के चंगुल से बच गए थे और ज्ञान के माध्यम से खुद को सशक्त बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित थे। तमाम बाधाओं का सामना करने के बावजूद वे अर्थशास्त्र और कानून में डिग्री हासिल करने में कामयाब रहे। आखिरकार संयुक्त राज्य अमेरिका में कोलंबिया विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के लिए उन्हें छात्रवृत्ति मिली। अमेरिका में अपने समय के दौरान अम्बेडकर स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के विचारों से अवगत हुए। उन्हें लगा कि ये सिद्धांत उनके जीवन के मिशन को गहराई से आकार देंगे। उन्होंने महसूस किया कि जाति व्यवस्था, जिसने लाखों भारतीयों को अपमान के जीवन में धकेल रखा था, मूल रूप से इन आदर्शों के साथ असंगत थी। अमेरिका से जैसे ही अम्बेडकर भारत लौटे, उनके विचार और विश्वास स्पष्ट होने लगे। वे सामाजिक सुधार के अथक समर्थक बन गए और उन्होंने अपना जीवन उत्पीड़ितों और हाशिए पर पड़े लोगों के लिए समर्पित कर दिया। लेकिन यह एक दिन गणेश चतुर्थी के साथ उनका सामना था, जिसने उनके सामाजिक समानता के मिशन को एक अनोखा नजरिया दिया। बम्बई में एक गर्मी भरे दिन में अम्बेडकर ने खुद को भक्तों की भीड़ के बीच पाया, जो बड़े उत्साह के साथ गणेश चतुर्थी मना रहे थे। उन्होंने विभिन्न पृष्ठभूमियों के लोगों को जाति और पंथ की सीमाओं को पार करते हुए एक साथ आते देखा। हाथी के सिर वाले देवता भगवान गणेश उन सभी लोगों की सामाजिक स्थिति की परवाह किए बिना सभी के द्वारा पूजनीय थे। अम्बेडकर की तीव्र बुद्धि ने सामाजिक परिवर्तन के एक साधन के रूप में इस त्योहार की क्षमता को तुरंत पहचान लिया। उन्होंने इसे लोगों को एकजुट करने, जाति व्यवस्था की बेड़ियों को तोड़ने और सभी भारतीयों के बीच भाईचारे को बढ़ावा देने के अवसर के रूप में देखा। इन वर्षों में अम्बेडकर ने गणेश चतुर्थी समारोह में सक्रिय रूप से भाग लेना शुरू कर दिया था। उन्होंने इस उत्सव को न केवल एक आध्यात्मिक कार्यक्रम के रूप में, बल्कि सामाजिक जागरूकता के एक मंच के रूप में भी देखा। उन्होंने इस अवसर का उपयोग सामाजिक समानता के अपने संदेश को फैलाने के लिए किया, लोगों से जाति आधारित भेदभाव को अस्वीकार करने और अधिक समावेशी समाज को अपनाने का आग्रह किया। चूंकि वे स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय के लिए भारत के संघर्ष में एक प्रमुख व्यक्ति बन गए थे, इसलिए अम्बेडकर ने गणेश चतुर्थी जैसे त्योहारों के महत्व पर जोर देना जारी रखा। उनका मानना था कि वे विभिन्न समुदायों के बीच एक पुल के रूप में काम कर सकते हैं, समझ और एकता को बढ़ावा दे सकते हैं। अम्बेडकर के अथक प्रयास आखिरकार सफल हुए जब 26 जनवरी 1950 को भारत ने अपना संविधान अपनाया, जिसे तैयार करने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। संविधान ने समानता के सिद्धांतों को प्रतिष्ठित किया और छुआछूत को समाप्त कर एक अधिक न्यायपूर्ण और न्यायसंगत समाज की नींव रखी। इसके बाद के वर्षों में गणेश चतुर्थी पूरे भारत में मनाई जाती रही, न केवल एक धार्मिक त्योहार के रूप में, बल्कि बाबा साहेब अम्बेडकर के जाति विहीन समाज के दृष्टिकोण की याद दिलाने के रूप में भी। समाज के सभी वर्गों के लोग, चाहे उनकी जाति कुछ भी हो, भगवान गणेश का सम्मान करने के लिए एकत्रित होते हैं और ऐसा करके वे सामाजिक समानता के लिए अम्बेडकर के अथक संघर्ष को भी श्रद्धांजलि देते हैं। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की विरासत न केवल इतिहास के पन्नों में है, बल्कि उन लाखों भारतीयों के दिलों में भी जीवित है, जो गणेश चतुर्थी को एकता, सामाजिक सुधार और एक अधिक समतापूर्ण और न्यायपूर्ण समाज की चल रही खोज के प्रतीक के रूप में मनाते हैं।